बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम बात करेंगे, वो बेसिकली हमारा जो है ना वो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक जो है ना वो हमारा डिपार्टमेंट है, उसके बारे में फ़िलबॉटमी। तो फ़िलबॉटमी क्या है और इसके क्या एसओपीज़ हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं और क्या-क्या इसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, किन चीज़ों का हमने ख़्याल करना है, ये काम कैसे करना है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहले कि फ़िलबॉटमी क्या है? फ़िलबॉटमी मीन टू कट अ वेन। फ़िलबॉटमी एक टर्म है जो कि हम एक टेक्नीक को डिस्क्राइब करते हैं कि हमने एक वेन से ब्लड जो है ना वो ड्रा करना है। अब होता क्या है कि हमने सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन करनी है। कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट का जो फ्लो ज़्यादा होता है, रश ज़्यादा हो गया तो हमने पेपर किसी का पकड़ा है और उस पे टेस्ट कोई और थे और जो जिसका हम सैंपल ड्रा कर रहे हैं वो कोई और पेशेंट है। लेकिन हमने उसी पेपर को देखते हुए उसका कर दिया, चेंज कर दिया। तो इससे क्या होगा कि रिप्लेस हो गया, उसके टेस्ट कुछ और थे, उसके कुछ और थे, वो टेस्ट हमने चेंज कर दिए। जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट मिलेगी, वो देखेंगे, तो जिसका जो इश्यू था ही नहीं, हमने वो टेस्ट उसका कर दिया, दूसरे का कोई और कर दिया, तो वो दोनों का जो है ना वो एक ट्रीटमेंट डिले हो जाएगी और पेशेंट डिस्टर्ब भी होगा। तो इस चीज़ का ख़्याल करना, सबसे पहले हमने आइडेंटिफ़िकेशन करनी है। आइडेंटिफ़िकेशन के हमारे पास जो है ना वो 2 रूल्स हैं। सबसे पहले पेशेंट नेम है, फिर एमआर नंबर है। उसके बाद हमने पेशेंट का आइडेंटिफ़िकेशन कर ली, पेशेंट को बिठा देना है, हमने रिलैक्स करना है। अब क्या है कि हमने खड़े होके कभी भी सैंपल ड्रा नहीं करना। पेशेंट को बिठा दिया, उसके बाद हमने क्या करना है, टूर्निकेट अप्लाई करना है। टूर्निकेट अप्लाई करने का तरीका ये है कि हमने बाजू पे अप्लाई कर दिया, 60 सेकंड से पहले-पहले हमने ब्लड जो है ना वो ड्रा करना है। अगर 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो जाता है और हमें वेन नहीं मिली, हमने उसको खोलना है, दूसरे बाजू पे अप्लाई करना है। और अगर दोबारा उसी बाजू पे अप्लाई करना है तो फिर 4 से 5 मिनट का हमने जो है ना वो टाइम पीरियड देना है, उसके बाद जो है ना दोबारा अप्लाई करना है। अब क्या होता है कि हमने टूर्निकेट अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम वेन डिटेक्ट करेंगे। जो जिस वेन से हम ब्लड ड्रा करते हैं उसका नाम है मेडियल क्युबाइडल वेन है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एक बाजू पे नहीं मिलती, दूसरे बाजू पे, फिर अगर नहीं मिलती तो फिर हाथ पे हमने जाना है और वो मोस्टली फैटी जो पीपल्स होते हैं उनमें ये होता है। उसके बाद हमने अल्कोहल स्वैब लेना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे-ऐसे हम ये करते-करते 10 सेंटीमीटर का जो एरिया है हमने वो साफ करना है। उसके बाद उसको हमने ड्राई होने देना है। अब ड्राई होने का जो टाइम है वो 20 टू 30 सेकंड्स है। अगर ड्राई नहीं होता, हम सिरिंज अप्लाई कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तो हमारा ब्लड है जो है ना वो सैंपल है वो क्लॉट हो सकता है। दूसरा क्या चीज़ है, हमारा जो पेशेंट्स है ना वो उसके लिए पेनफुल है, वो ज़्यादा पेन होती है उसमें। उसके बाद अ, हमने कर दिया, सिरिंज अप्लाई करनी है। सिरिंज अप्लाई करने जो वो हमारा जो एंगल है ना वो 15 डिग्री एंगल पे हमने अप्लाई करनी है सिरिंज, और वो चेंज भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे पेशेंट की सिचुएशन पे या वेन पे। मोस्टली बच्चों के अंदर जो है ना वो हम उसको वेरी भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, हमने चेंज कर दी जो है ना वो सिरिंज अप्लाई कर दी। अब जब हमने सैंपल ड्रा करना है ना, तो उसको ज़ोर से नहीं खींचना। स्पंजल जो है ना हमारी सिरिंज का, उसको ऐसा-ऐसा आराम से आने देना। अगर ज़ोर से खींचेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है ना, वो हेमोलाइज़ हो जाएगा, हमारे आरबीसीज़ टूट जाएँगे। तो इस चीज़ का ख़्याल करना है। उसके बाद हमने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद हमने उसको वायल में ऐड करना है। वायल में सीबीसी वायल में जब ऐड किया तो उसको हमने 4 से 5 दफ़ा इस तरह मिक्स करना है और उसको ज़ोर-ज़ोर से नहीं करना है, ऐसे-ऐसे नहीं करना, आराम से करना है। अगर हम ऐसे-ऐसे ज़ोर से करेंगे तो वो तो हेमोलाइज़ हो जाएगा और उसके आरबीसीज़ सेल जो हैं वो टूट जाएँगे। और उसके बाद जो क्लोटिड है हमारा, मोस्टली यही कांसेप्ट है हमारे एरिये में, और जहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे, कि क्लोटिड को जो है ना वो मिक्स नहीं करते, उसको वैसे ही रख देते हैं। तो हमने उसको भी 2 से 3 दफ़ा जो है ना मिक्स करना है, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है और बाकी जो है उनको हमने 2 टू 8 सेल्सियस पे रखना है सीबीसी। अब हमारे पास जो है ना वो जहाँ पे हमने जिस जगह पे, जिस रूम में हम फ़िलबॉटमी का काम कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रखना है। हमने एक टेम्परेचर शीट भी बनानी है, जिसमें हमने टेम्परेचर नोट करना है कितना है।
वो टेम्परेचर जो है ना वो 20 टू 25 सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये हमारा रूम टेम्परेचर है। उसके बाद हमने वो मेंटेन करना है। अब हमारे पास जो है ना ब्लड ड्रॉ फोल्डर है, वो क्या है कि हमने जो है ना वो सारी वाइल्स में सैंपल लेना है, तो फिर किस सीक्वेंस से हमने जो है ना वो सैंपल लेना है, पहले कौन सी वाइल में हमने ऐड करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ब्लड कल्चर का सैंपल आता है और उसमें एनारोबिक पहले है, फिर एरोबिक है, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो आता है पीटी वाइल आती है। पीटी वाइल के बाद फिर हमारे पास आता है सीरम सेपरेटेड वाइल, क्लोटेड जिसको हम कहते हैं, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो हेपरिन आती है। वाइल के बाद फिर हमारे पास जो है ना वो ईडीटीए जो है ना वो सीबीसी वाइल्स है जिसमें ईडीटीए होता है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो अ, हमारे पास वो आती है ग्रे वाइल, जिसमें जो है ना वो हम ग्लूकोज का जो है ना वो सैंपल लेते हैं। ये हमारे पास ड्रॉ ऑर्डर है। उसके बाद जो यूरिन का अगर हमारे पास अगर यूरिन कंप्लीट है या फिर यूरिन कल्चर का टेस्ट है, तो उसके लिए जो हम कंटेनर देंगे इनमें बोरिक एसिड होगा, और बाकी जो है वो नॉर्मल कंटेनर हम देंगे और स्टेरिलाइज कंटेनर होगा हमारा इसमें। और उसके बाद जो है ना ये हमारा ड्रॉ ऑर्डर है, इसका हमने ख्याल करना है। और अब अगर हमारे पास जो है ना वो इसका स्ट्रोक आ गए हैं, बायोप्सी वगैरह आ गई है, तो इसमें हमने इसके केस में इस कंडीशन में क्या करना है कि हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारे पास जो पेशेंट लेके आया है, मोस्टली ये जो सैंपल्स होते हैं ना ये बाहर से ही आते हैं। तो जब हमारे पास सैंपल लेके आया तो हम देखेंगे क्या कि जो उसमें फॉर्मलिन है, फिक्सेटिव है, वो प्रॉपर है। वो ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर उसमें हो ना, या लीकेज हो सकता है, कंटेनर लीक हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल करना है। जो टिश्यू उसमें है प्रॉपर और फिक्स है, और उसके साथ फिर कुछ कंडीशन में हमें वो उसकी जो है ना वो एक्स-रेज़ वगैरह और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो फिर हमने वो भी लेनी है और उनको लेबल करना है प्रॉपर। और अब हमने जो है ना सैंपल ले लिए, उनको स्टोर कर लिया, अब हमने उनको करना है ट्रांसपोर्ट। अब हमने उनकी पैकिंग करनी है, तो पैकिंग करने में हमारे पास ट्रिपल प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले प्राइमरी है। प्राइमरी पैकिंग में बेसिकली वो कंटेनर है, वो टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम सैंपल ले रहे हैं। उसके बाद सेकेंडरी क्या है कि जब हमने वो वाइल्स किसी जार के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, बीकर के अंदर हमने रखी हैं फिक्स करके, तो वो सेकेंडरी कंटेनर। और टर्शियरी क्या है कि जिसमें हम एक कूलर हमारे पास बड़ा, जिसमें हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अब हमारे पास जो टेस्ट है ना वो डिले हो सकता है। टेस्ट का प्रोसीजर है वो रुक सकता है किस किस कंडीशन में, कि हमने जो सैंपल है ना वो उसको लेबल नहीं किया हुआ प्रॉपर। हमने क्या किया है, हमने हमारे पास जो हमने सैंपल लिया है ना वो हेमोलाइज हो गया। हमारे पास जो सैंपल है ना वो उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी कम है। इस कंडीशन में सैंपल जो है ना वो क्या हो जाएगा, प्रोसीड नहीं होगा। जब सैंपल है वो नहीं होगा, तो जो पेशेंट की रिज़ल्ट है ना वो लेट हो जाएगा। जब लेट होगा तो पेशेंट डिस्टर्ब होगा, और कुछ कंडीशन में हमें जो है ना वो सैंपल रिपीट भी करना पड़ जाता है। तो कोशिश करें कि सैंपल रिपीट ना करना पड़े, और जो है ना पहले इन चीज़ों का ख़्याल करें। जब इन चीज़ों का ख़्याल करेंगे तो टाइम पे जो है रिपोर्ट मिलेगी, पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो टाइम से स्टार्ट होगा। तो यही बेहतर होगा। और हमारा मकसद जो हम हमारा काम करने का, हमारा बताने का मकसद है वो यही है कि हम काम कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। हमने जो बीमार हैं, जो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं, हमने उनकी मदद करनी है, हमने उनका साथ देना है। तो इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो जो